Hello everyone, welcome to Shri Studies. Today we will discuss exercise 3C of your book Maths Buzz. आज हमने करना है जी थर्ड क्वेश्चन. फाइंड द HCF यूजिंग अ वेन डायग्राम. अब हमने फिर से ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, बट ये निकालना है वेन डायग्राम के साथ. वेन डायग्राम कैसे निकालेंगे? देखिए जी, सिंपल HCF तो हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे. 14 एंड 16 के 2 के टेबल पे 7 पे गया, फिर 7 1 ज़ा 7. नेक्स्ट 2 के टेबल पे 16 8 पे, 8 2 के टेबल पे 4 पे, देन 4 2 पे, 2 1 ज़ा 2. ठीक है जी, तो इनके फैक्टर्स क्या हुए? 2 मल्टीप्लाई 7 14 के और 16 के हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एंड 2. नेक्स्ट जी, अब हम इनको वेन डायग्राम पे शो करेंगे. हमने पहले तो 2 सर्कल बनाने हैं ऐसे, एक दूसरे पे ओवरलैप करके, एक को दूसरे पे. ठीक है जी, तो अब हमने यहाँ पे लिखने हैं जो इनका कॉमन फैक्टर निकला 2, वो यहाँ पर लिखेंगे. बाकी जो इनके बच गए, जैसे ये 7 बचा वो 14 के सर्कल में लिखेंगे, और इनके जो ये 3 2s बचे हुए हैं इनको हम लिखेंगे 16 वाले सर्कल पे. नेक्स्ट जी 10 एंड 18. 2 के टेबल पे 10 5 पे, 5 के टेबल 5 1 ज़ा 5. 2 के टेबल पे 18 9 पे, देन 3 के टेबल पे 9 3 पे, 3 1 ज़ा 3. अगेन 2 सर्कल लिए हमने. जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है जी वो क्या है जी 2, तो इसको हमने यहाँ पर लिखना है. और जो फैक्टर्स रह गए प्राइम फैक्टर्स, जैसे 5, तो इसको 10 वाले सर्कल में, एंड 3 मल्टीप्लाई 3 इसको 18 वाले सर्कल में लिखेंगे. नेक्स्ट 21 एंड 30. 21 एंड 30 इनका भी हमने ऐसे ही निकालना है. ये तो आप अब सीख ही चुके हो. ठीक है जी, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया है 3, और जो बच गए प्राइम फैक्टर, जैसे 7 को 21 वाले पे, और इसको हम लिखेंगे 30 वाले में. क्या रह गया 2 एंड 5. नेक्स्ट 32 एंड 42. इनके भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, 42 के भी निकाल लिए. देन इनका भी क्या आया जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया 2 ही आ रहा है, तो 2 को हम यहाँ पर लिख देंगे. बाकी जो 32 के बच गए, जैसे ये 3 2s बच गए, तो हमने इनको एक सर्कल में लगा दिया, एंड 3 एंड 7 ये दूसरे सर्कल में. ये फैक्टर्स हैं 42 के प्राइम फैक्टर्स. नेक्स्ट है जी 25 एंड 50. इसके भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले फैक्टर्स निकाल लिए, तो इनके कॉमन फैक्टर क्या आए हैं 2 टाइम्स 5, तो इट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 25. इनको हम ऐसे लिखेंगे 25 के फैक्टर वेन डायग्राम में, और ये 50 के फैक्टर. नेक्स्ट है जी फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू देयर लोएस्ट टर्म यूजिंग द HCF. इनको हमने काटना है, मीन्स कि किसी एक टेबल पे जिस पे ये दोनों ही जाएं, जहाँ तक जा सकते हैं हम वहाँ तक इनको काटेंगे. बट अब हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाले मेथड से इनको काटना है. तो पहले तो हम 24 और 36 का के HCF निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. 24 का देखिए जी, 2 के टेबल पे ये 12 पे, फिर 2 के टेबल पे 12 6 पे, 2 के टेबल पे 6 3 पे, देन 3 1 ज़ा 3. 36 2 के टेबल पे 18 पे, 2 के टेबल पे 9 पे, देन 9 3 के टेबल पे 3 पे, एंड 3 1 ज़ा 3. कॉमन फैक्टर क्या हो गए जी इनके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. ठीक है जी, ये 3 और ये सॉरी 2, हाँ जी एक बार ये. ठीक है जी, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया 12. अब हम 24 को भी 12 से डिवाइड करेंगे और 36 को भी, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2/3. ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया. नेक्स्ट 18 और 24. अगेन HCF निकालेंगे. 24 का तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 24 के तो ऊपर निकाल चुके हैं.
18 के ये आ गए फैक्टर आपके। 18 2 के टेबल पे 9 पे, 3 के टेबल पे 3 पे, 3 1 ज़ा 3। कॉमन फैक्टर क्या है जी दोनों के? 2 × 3। HCF आ गया 6, तो हम इनको 6 से डिवाइड कर देंगे, 18 को भी और 24 को भी। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 6 के टेबल पे 18 जाता है 3 पे एंड 6 के टेबल पे 24 जाता है 4 पे। नेक्स्ट 20 एंड 72। 20 एंड 72, 20 के प्राइम फैक्टर्स निकाले एंड 72 के निकाल लिए। ठीक है जी, हम डिवाइड करके देख लेंगे। 72 को 2 पे देखिए, 34 आ गया ना जी। तो 34 2 के टेबल पे 72 34 पे, देन 2 के ही टेबल पे 34 जाएगा 17 पे। 17 इज़ द प्राइम नंबर, तो ये जाएगा 1 के 17 1 ज़ार 70। तो कॉमन फैक्टर इसके भी 2 × 2 आए, इट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 4। तो 20 और 72 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, 4 के टेबल पे 20 जाता है 5 नंबर पे और 4 के टेबल पे 72 जाएगा 18 नंबर पे। नेक्स्ट है जी 33 एंड 90। इनके भी हम क्या हैं जी, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कॉमन फैक्टर निकालेंगे। देखिए आपने डिवाइड कर के निकाल लेने हैं। पहले हम प्रीवियस एक्सरसाइज में ये कर चुके हैं। कॉमन फैक्टर आ गया जी 3, इट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी इसका 3 है। तो 33 और 90 क्या हो जाएगा? 3 से ही डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारा आंसर आएगा 3 के टेबल पे 33 जाएगा 11 नंबर पे और 3 के टेबल पे 90 जाएगा 30 नंबर पे। नेक्स्ट है जी 25 एंड 85। 25 के भी हमने निकाल लिए एंड 85 के भी डिवाइड करके प्राइम फैक्टर्स आ गए और इनका कॉमन फैक्टर भी 5 है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या आएगा जी? 5, क्योंकि कोई और इनके बीच में कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो 5 ही इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर माना जाएगा। जब हमने 25 को 5 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। जब हम 5 को 85 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 17। इट मीन्स ये क्या है? 5/17 इज़ लोएस्ट फॉर्म ऑफ 25 एंड 85। ठीक है जी, तो ये थी हमारी यहाँ पे ये चैप्टर का और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा।